हरे कृष्णा। कुछ दिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी घूमने के लिए मुकुटमणिपुर का डैम, और ये डैम लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। हम अभी जिस रास्ते के ऊपर से जा रहे हैं, ये रास्ता भी उस डैम के ऊपर ही लोकेटेड है, और इस रास्ते का लंबाई है 4 किलोमीटर। ये डैम 2 नदी के ऊपर बनाया गया है। वो 2 नदियां हैं कुमारी और कंशावती। ये 2 नदियां छोटानागपुर प्लेट्यू के प्रमुख नदियों में से एक हैं। नदी के संगम के ठीक ऑपोजिट में 2 मंदिर लोकेटेड है। एक है काली माता का मंदिर और एक है शिव मंदिर। शिव मंदिर का नाम है पारसनाथ का मंदिर, और ये मंदिर को लेके इस जगह में लोक मान्यता ये है, वो कहते हैं एक टाइम ऐसा आया था जब उस एरिया का पूरा गांव पानी में डूब रहा था, लेकिन वो पत्थर एक ऐसा पत्थर था जो बीचों बीच तैर रहा था, और उस पत्थर को ही ला के स्थापित किया गया है इस पहाड़ के ऊपर, और ये तभी से पारसनाथ का मंदिर रूप में ही जाना जाता है। लेकिन आप यही सोच रहे होंगे, ये तो वो पारसनाथ नहीं है। हाँ, आपने ठीक ही सोचा है, ये वो पारसनाथ नहीं है, वो तो झारखंड में है, और वो जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे शिवलिंग है। हर वालों के साथ हमने भी इस मंदिर का दर्शन किया। सच में मंदिर का दर्शन करके मुझे तो बहुत शांति मिली, क्योंकि मंदिर होता ही एक ऐसे पवित्र स्थान जहाँ पे हमें बहुत शांति मिलती है। आप सोच रहे होंगे ये मंदिर में इतना भीड़ क्यों है? क्योंकि अभी चल रहा है पिकनिक का सीजन, तो जो भी इंसान आता है यहाँ पे पिकनिक करने के लिए, वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन जरूर करता है। तो चलिए अब आपको हम दिखाएंगे कि हमारे भोलेनाथ यहाँ पे कैसे रहते हैं। देखिए, ये पूरा पेड़ के नीचे ही वो रहते हैं, और ये जो शिवलिंग है, ये लिंग थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि उसी पोजीशन में वो पानी में तैर रहे थे, तो उन्हें वही पोजीशन में ही रखा गया है यहाँ पे। और ये देखिए, इस पहाड़ के ऊपर एक इतना बड़ा पत्थर था जहाँ से पूरा एरिया इतना सुंदर दिख रहा था कि मैंने आपको भी दिखाने का कोशिश की है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। बच्चे सब पत्थर में जब चढ़ गए तो मुझे लगा मैं भी चढ़ी जाती हूँ, तो मैं भी पत्थर के ऊपर चढ़ गई, और मुझे चढ़ता देख मेरी मम्मी भी पत्थर के ऊपर चढ़ गई, और मेरी मिमी भी। अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो इस पत्थर में चढ़ के बैठ के शांति से सुकून से इस नज़ारे को देख सकते हो और अपने आँखों में भर सकते हो। लेकिन इस सीज़न में नहीं, जब खाली रहेगा तब, क्योंकि इस सीज़न में यहाँ पे पत्थर के ऊपर चढ़ने का बहुत होड़ रहता है। सबको इस पत्थर के ऊपर चढ़ के और सेल्फी फोटोज़ खींचने का बहुत शौक रहता है, तो यहाँ पे चांस मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुझे एक फ़ोटो क्लिक करने का अवसर मिला था यहाँ पे। और ये देखिए, हम अब मंदिर से नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि हमें भी अपना डेस्टिनेशन मुकुटमणिपुर डैम पे जाना है। लेकिन जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना हम बोटिंग यहीं पे कर लेते हैं। बोटिंग करने के लिए आपको काटना पड़ेगा टिकट। अगर आप एक से ज़्यादा द्वीपों में घूमना चाहते हैं तो आपका टिकट का रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ बोटिंग करना था, और बस एक पार्क है, उस पार्क में जाना था, जिस पार्क का नाम है डियर पार्क। तो इसीलिए हमने बस 80 रुपये वाला ही टिकट काटा था, क्योंकि हम सिर्फ बोटिंग करना चाहते थे और कुछ नहीं। तो अब देखिए, बोटिंग के लिए हमने लाइफ जैकेट मन पसंद उठाया, जिसको जो अच्छा लगा वही पहन लिए। हमने सोचा अब पैसा जब दे ही रहे हैं तो नया वाला बोटिंग लाइफ जैकेट पहनते हैं, उसी से अच्छा होगा। अब बोटिंग लाइफ जैकेट पहन के हम जा रहे हैं अपने नाव की तरफ। हमारा नाव ये रहा, रेडी है। पता है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कृष्ण रथ, मतलब हमारा जो रथ है वो कृष्ण का रथ है। सच में नाम भी देखिए, सोचिए क्या नाम मिला है हमें। हम एक एक करके बोट में चढ़ गए, और इस बोट में सिर्फ हम ही चढ़े हैं, मतलब हमारे फैमिली मेंबर ही इस बोट में प्रेजेंट है और कोई नहीं। तो इसीलिए हमें मज़ा भी आने वाला था। हम एक एक करके चढ़ गए, और चढ़ने के बाद हमारा बोटिंग अब स्टार्ट होने वाला है। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। आगे देखिए, ऐसे लग रहा है कि हम समुंदर में उतरने वाले हैं। इतना अच्छा नज़ारा और दिल को छू जाने वाली शांति हवा, जो
सच में आप अगर यहाँ पे आते हो तो आपको ये करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और फैमिली के साथ रहे तो वो अच्छा दुगना हो जाता है, क्योंकि सब साथ रहते हैं तो मज़ा भी उतना ही आता है। और घर वालों को खुश देख के मुझे लगा हाँ चलो अब तो मुझे खुशी मिल ही जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, आप चाहें तो बहुत मज़ा कर सकते हो, आप चाहें तो बोट को वहीं पे रुका भी सकते हो कि रुक जाओ भाई हम घूम लेते हैं फिर जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन आपको चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब मुझे पता नहीं कितना चार्जेस लगेगा, मैंने नहीं पूछा। अगर आपको जानना है तो आप टिकट काउंटर में जाइए और पूछ लीजिए। मिनिमम रेट जो मुझे लगा वो है 80 रुपीज़। इस पैसे से आपका जाना और आना दोनों ही हो जाता है। आप एक बार टिकट दिखा के बोट में चढ़ जाते हो, देन आप टिकट लेके फिर उतर जाओ। अब जब आप लौट के आओगे तो वही टिकट आप दिखाओगे, उन्हें दे दोगे और फिर से बोट पकड़ के लौट आओगे। तो मुझे तो अच्छा ही लगा, क्योंकि 40 रुपए में जाना और 40 रुपए में आना, ऐसे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप अगर चाहो तो इस आइलैंड में भी जाके पिकनिक कर सकते हो। अपना सामान बोट में ले लो, देन आप चले जाओ आइलैंड में और वहाँ पे जाके अपना पिकनिक कर लो। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हम फैमिली मेंबर के साथ गए हैं तो फिर थोड़ा लिमिट हमने रखा है। ये देखिए हम पहुंच गए हैं अपना डेस्टिनेशन में, मतलब बोट का डेस्टिनेशन। मेन डेस्टिनेशन में अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। हम जा रहे हैं डियर पार्क की तरफ और इस जगह को जाने के लिए हमें चाहिए एक गाड़ी, क्योंकि हम तो चल के नहीं जा सकते, क्योंकि हम बहुत जन भी हैं और बच्चे भी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जुगाड़ मिलता है और जुगाड़ के लिए आपको काटना पड़ेगा टिकट, और टिकट काट के आप अपने जुगाड़ पर बैठ जाइए। सच बोलूं, जुगाड़ पे पहली बार बैठी हूँ, लेकिन मज़ा भी उतना ही आ रहा था। आपने कभी जुगाड़ की सवारी की है? हमने बुक में पढ़ा है कि जुगाड़ होता है, जुगाड़ से बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन पहली बार हम जुगाड़ में चढ़ के भी जा रहे थे कहीं। बस इसी चीज़ का मुझे खुशी था, क्योंकि डियर पार्क में डियर भी थे लेकिन बहुत ही कम। आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा वेट कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल।